एवरीवन, मैं हूं सुषमा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ का फुल ट्रीटमेंट कि ये प्रॉब्लम जो है आपको क्यों होती है, कैसे होती है और इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रॉब्लम होती है यानी कि ये जो एरिया होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके पीठ के ठीक बीचों बीच का एरिया होता है और इसमें एक लंबी हड्डी होती है, यानी आपकी गर्दन से लेके आपके कमर के एरिया तक जाती है और इसमें कई सारी ऐसे नसें होती हैं जो आपके पूरे बॉडी के फंक्शन को, सारे ग्लैंड्स के फंक्शन को एक्टिव करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इससे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ आपकी बॉडी में बनते हैं। तो ये कब और किस कंडीशन में जो है यहाँ पे इस पॉइंट्स पे डिजीज़ आती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड पे किस किस कारणों से आती है, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ज़्यादातर आपके जो है गलत डायरेक्शन में अगर आप सोते हो या बैठते हो, ज़्यादातर लंबे टाइम तक अगर आप सीधे होकर नहीं बैठते हैं तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ज़्यादातर लोग जो हैं वो अक्सर बेड पे क्या करते हैं कि वॉल से यानी दीवार से तकिया लगा के और काफ़ी देर तक टेक लगा के सोते हैं, तो इससे भी ये प्रॉब्लम होगी। और उससे भी ज़्यादा इसका होने का रीज़न ये है कि जिन लोगों का डाइजेशन सही नहीं होता है, जिनको पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो उन लोगों में भी ये समस्या पाई जाती है और इससे भी जो है आपका स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे उस एरिया पे चोट लग जाती है या कभी भी बहुत ज़्यादा जो है अचानक से मोच आ जाते हैं, तो उससे भी ये स्पाइनल की प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। तो इसका जो है ट्रीटमेंट क्या है, ये रीज़न थे जो कई कारणों से हो सकते हैं और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इससे आगे मैं आपको बताऊं कि इसमें सिम्टम्स जो हैं वो क्या क्या आपको दिखेंगे। देखिए, पहली बात तो ये होता है कि अगर ये दिक्कत आपको होती है तो अक्सर आपको बहुत ज़्यादा जैसे झुकने में भी प्रॉब्लम आएगी या चलने में भी दिक्कत आती है या बैठने में भी, यानी हर कंडीशन में जैसे आपकी बॉडी मूव करेगी तो वहाँ पे आपको पेन होगा या बहुत सारी जो है समस्याएं आएंगी। और इस समस्या का ट्रीटमेंट जो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है एकदम इजी है और वो है बिल्कुल एक्यूप्रेशर का। और इस एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट से मैं आपको बता दूं कि चाहे वो किस कारण से भी हो, ये आपको बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रीट करेगा आपके। देखिए, एक्यूप्रेशर इसलिए एक परफेक्ट ट्रीटमेंट थेरेपी है क्योंकि इसमें किसी भी रीज़न के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता है और इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट करना पड़ता है और ट्रीटमेंट बिल्कुल 100% सक्सेस होता है। चाहे आपका जो है चोट लगने की वजह से अगर दिक्कत आई है तो, या फिर अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से है तो भी, बट ये एक्यूप्रेशर अगर आप ट्रिक अपनाते हो तो इससे कम्प्लीटली जो है आपका स्पाइन का जो पेन है, दर्द है या सूजन वहाँ पे कुछ भी हो, इससे आपको कम्प्लीटली रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है। इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट जो है वो आपको इस पेपर टेप की ज़रूरत पड़ेगी, ये मेडिकल स्टोर पे आपको बिल्कुल सिंपली मिल जाएगा। और दूसरा जो है आपका मेथी दाना, जो कि हर किसी के घर में होता है, तो आप वो मेथी दाना ले लेना। और इसके बाद आपको करना क्या है कि इस पेपर टेप का एक छोटा सा आपको टुकड़ा लेना है और उस टुकड़े पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आप इसे जो है इसे खोलना पड़ता है। ये बिल्कुल टेप की तरह होता है बट ये कागज़ का होता है और बहुत ज़्यादा इसमें गम जो होता है वो चिपका होता है। और इसमें आपको इस तरीके से देखो कि आप मेथी दाना लेंगे और मेथी दाना के साथ आपको क्या करना है कि इस तरीके से, यू कैन से दिस, इस तरीके से आपको जो है मेथी दाना चिपकाने होंगे लंबाई की ओर से। अब इसका करना क्या है मैं आपको बता दूं कि आप अपने हैंड को यानी राइट या लेफ़्ट दोनों हैंड के इस फिंगर को लेना है। ये फिंगर देख सकते हो आप, दोनों हाथों के इस फिंगर को आपको लेना है और आपका जो एरिया, पहले तो आपको एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है रीढ़ की हड्डी का, उस पॉइंट को आपको पकड़ना है यानी पता करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा ये मैं आपको बता दूं। तो आप ये जो पेन है इस तरीके से आप एक पेन ले लेना और जो इसकी लास्ट पॉइंट है इससे आपको पता करना है। तो ये आपका, यानी ये जो आप नेल देख रहे हो, यू कैन से दिस, ये जो आप नेल देख रहे हो,
तो नेल के जस्ट बीचों बीच के नाखून के बीचों बीच जो है आप इस तरीके से पहले निशान बना लेना। ये आपका ये फिंगर जो है आपका पूरे पीठ वाले एरिए को इंडिकेट करता है, यानी कि आप मान लो कि ये आपका पूरा बॉडी है और ये जो बीच का एरिया है ये आपका पीठ का एरिया है, और यहाँ पे आपको सारे स्पाइन के छोटे छोटे जॉइंट होते हैं अलग अलग पार्ट में, और ये रीढ़ की हड्डियाँ अलग छोटे छोटे जॉइंट में जो है एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और इन्हीं में अगर हम गलत डायरेक्शन में सोते हैं या कभी मोच आ जाती है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है जब इसमें डिजीज़ आती है तो, और बहुत सारी समस्याएं आती हैं, झुकने में बैठने में कई तरह की समस्याएं आती है। तो इसका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? अब ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, इस लाइनिंग पे हमारे बहुत ही जो है छोटे छोटे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो इस पॉइंट पर ही आपको ट्रीट करना होता है। जैसे आप देख सकते हो मैंने कुछ पॉइंट्स के निशान लगाए हैं, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो अब आप यहाँ पे इतने छोटे ये पॉइंट है कि आप इसे फिंगर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पेपर टेप और मेथी दाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से जब आप बना लेंगे पेपर टेप पे ये मेथी दाने का, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस तरीके से अपने फिंगर पे इसे लगाना है जहाँ पे आपका दर्द होगा। जब आप इसे फिंगर पे लगाएंगे इस तरीके से आपको चिपकाना है। आप इसे कुछ देर के लिए जो है यहाँ आपको चिपका के रखना है, और इसमें आपको फिर दबाव देना है इस एरिए पे। जब आप इस तरीके से यहाँ से दबाव देंगे तो जहाँ कहीं भी आपका जो पेन होगा या आपकी रीढ़ की हड्डी के जिस पॉइंट पे पेन होगा, दर्द होगा, वो क्या करेगा कि यहाँ पे आपको दर्द फील होगा। जैसे यहाँ से और यहाँ तक, यानी फर्स्ट से सेकंड जॉइंट तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रीढ़ में, यानी कि गर्दन वाले एरिया से लेके आपके पूरे जो आपका पीठ का एरिया है नीचे तक का, ये पूरा उसे कवर करेगा। और जहाँ कहीं भी डिजीज़ रहेगी आपको इस तरीके से पेपर टेप लगा के रखना है। कम से कम इसे 3 से 4 घंटे तक आप ज़रूर लगा के रखें, और जब भी आपको याद आए, यानी कि दिन भर में, मॉर्निंग में या दोपहर में या शाम में, आपको कम से कम 2 मिनट तक इस तरीके से आप दबाव देंगे। आप देखेंगे कि जब आप दबाव देते हैं इस पॉइंट्स पे, तो आपका दर्द जो है 1 से 2 मिनट जाते जाते बिल्कुल कम जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, और जो भी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, पेन है, वो बिल्कुल ट्रीट हो जाएगा, और इससे आपको आराम मिलेगा, चाहे ये जिस रीज़न से भी हो। बट मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर जो स्पाइन के प्रॉब्लम होते हैं वो डाइजेशन प्रॉब्लम से ही लोगों को होते हैं। तो आप अपनी कोशिश करिए कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रीट करें, इम्प्रूव करें। और अगर ज़्यादातर कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम जो है, कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि अचानक से मोच आने के बाद हो जाते हैं शुरू ये। तो अचानक से अगर मोच आ जाते हैं और उससे आपको दर्द होता है, तो उसका होम्योपैथिक दवाई आप रसटॉक्स नाम से आती है दवा, रसटॉक्स 1M पावर में, आप इस दवा का सेवन करिए। इस दवा का सेवन आपको कैसे करना है कि अगर आप इसे पिल्स में यानी गोलियों में लेते हैं, तो आपको इसमें से 5 गोली 3 बार लेना है, 5 गोली 1-1 घंटे के अंतर से 3 बार लेना है। यानी आप मान लीजिए कि मॉर्निंग टाइम में लेते हैं तो 10 बजे अगर लेते हैं तो फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, इस तरीके से आपको लेना है। और बाकी जो मेडिसिन है वो आपको नाइट में सोते टाइम लेना है 5 गोली। तो इस तरीके से भी आप इसको लेंगे कुछ दिन तक, तो 2 से 4 दिन जाते जाते या 1 हफ्ते जाते जाते ये कम्प्लीटली आपका सक्सेस ट्रीटमेंट हो जाएगा, हमेशा के लिए सही हो जाएगा। और इससे अगर आप इलेक्ट्रो से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो इसका एक्सटर्नल यूज़ के लिए मेडिसिन आती है जिसका नाम है A2C5GE का कॉम्प्लेक्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पेंट होता है या फिर ये मसाज के लिए आता है। आपको इससे कुछ नहीं करना, बस जो आपका एरिया है पीठ का, उस एरिया पे आपको कुछ ड्रॉप्स, ये वाटर फॉर्म में आता है, देखने में आप बिल्कुल कहोगे कि ये वाटर की तरह दिख रहा है, बट वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मेडिसिन बहुत ही बेस्ट है। ये मेडिसिन जो है
किसी भी तरह का दर्द हो, आप इसका एक्सटर्नली यूज़ करो। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन इतना ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव, इतना ज़्यादा कारगर है कि किसी भी पेन को 1 से 2 मिनट जाते जाते एकदम कम्प्लीटली बंद कर देता है, ट्रीट कर देता है उसे। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 से 2 मिनट जाते जाते जो है पेन बंद हो जाता है। वहाँ पे चाहे आपका सूजन हो या फिर दर्द हो, कुछ भी हो, ये बिल्कुल कम्प्लीटली जो है बंद हो जाएगा आपका और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपका डाइजेशन से प्रॉब्लम है तो आप इसमें कोर्सली ट्रीटमेंट अपना ज़रूर लें। अगर कोई भी मेडिसिन आपको अवेलेबल नहीं हो रही हो तो आप ऑनलाइन लेने के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया गया है। और किसी भी तरह के हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको जानकारी की ज़रूरत है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट टेक्निक भी है, जो हीलिंग टेक्निक के द्वारा या क्रिस्टल टेक्निक के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है हमारे यहाँ बिना मेडिसिन का। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई मेडिसिन यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ आपको फ़ोन करके या कॉल पे जो है डॉक्टर को अपनी डिजीज़ को एक्सप्लेन करनी होती है, बतानी होती है कि हाँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, कुछ भी अगर दिक्कत है आप बता सकते हैं और उसके बाद अपना इसका कोर्सली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये भी एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जैसा ही है कि जैसे अगर आपको बहुत लॉन्ग टाइम से डिजीज़ है स्पाइन की या किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी डिजीज़ अगर आपको जैसे सालों से है, महीनों से है, तो उसका कोर्सली ट्रीटमेंट होता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जैसा आपको टाइम लग जाए। तो उससे भी आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा, बिल्कुल जड़ से बीमारी ठीक हो जाती है। मैं इसमें कुछ भी आपको जानकारी देती हूँ तो इसमें सिर्फ आपको ट्रीटमेंट नहीं बल्कि डिजीज़ को बिल्कुल निजात दिलाने के लिए, यानी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा करोगे तो अपनी बीमारी से आप बिल्कुल जो है वो मुक्ति पा जाएंगे, यानी हमेशा के लिए आपकी डिजीज़ जो है वो सही हो जाएगी। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको बीमारी की जड़ तक, यानी कि जो आपकी बॉडी में डिजीज़ है उसकी जड़ तक आप जाइए और वहाँ से उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करिए, तो दुनिया की कोई भी बीमारी हो बिल्कुल 100% सही हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बस ये जानकारी थी आपके लिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।